કેમ છો मजामा। अरे मामा, रोहतक में कल सुबह से बोहर गांव में पुलिस बल की नियुक्ति कर दी गई थी। चूंकि गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा पैरोल पर सुनारिया जेल से बोहर गांव लाया जाना था, पुलिस बल ने उसके घर जाने वाले रास्तों से लेकर मकानों की छतों और अन्य स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। रोहतक के बोहर गांव निवासी अमित उर्फ मोनू समेत 3 युवकों की हत्या के 10 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं रविवार को अमित उर्फ मोनू की 13वीं पर उसका भाई गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा पैरोल लेकर पहुंचा और भाई के हवन आहुति देकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि बलियाना मोड़ के पास शराब के ठेके पर अंधाधुंध फायरिंग कर 3 युवकों की हत्या करने के बाद गिरफ्तारी करना तो दूर, अभी तक बदमाशों का सुराग तक नहीं लगा पाई पुलिस। सुबह से ही बोहर में पुलिस बल की नियुक्ति कर दी गई थी। चूंकि गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा पैरोल पर बोहर के लिए सुनारिया जेल से लाया जाना था, पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात की गवाही दे रही थी कि यह ट्रिपल मर्डर रोहतक और आसपास के इलाकों को कितना प्रभावित करता है। पुलिस को अंदेशा है कि कोई बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। इस आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई थी। 19 सितंबर को बलियाना मोड़ पर शराब के ठेके पर बैठे बोहर गांव निवासी गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा के भाई अमित उर्फ मोनू, जयदीप और विनय पर अंधाधुंध फायरिंग कर तीनों की हत्या कर दी गई थी। जबकि इस गोलीबारी में अनुज राणा और मनोज भी गोली लगने से घायल हुए थे। इस ट्रिपल मर्डर की जिम्मेवारी गैंगस्टर और राहुल बाबा ने ली थी। इसी के साथ इस गैंग वॉर के तार राहुल बाबा से होते हुए गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई तक ले जाते हैं। खैर, पहले यह समझना होगा कि आखिर गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा के भाई और उसके 2 साथियों की हत्या की असली वजह क्या है। तो सुनो मामा, गैंगस्टर राहुल बाबा और सुमित प्लोट्रा के बीच वर्ष 2023 में पहली बार 29 दिसंबर को सुनारिया जेल में गैंग वॉर हुई थी। अब 3 लोगों की हत्या के बाद फिर से वहीं खूनी खेल शुरू हो गया है। इस ट्रिपल मर्डर से पहले राहुल उर्फ बाबा पुलिस के लिए सिरदर्द तब बन गया जब एक जिम मालिक की हत्या में उसका नाम आया। आरोप लगा हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार राहुल बाबा ने मुहैया कराए थे। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए, लेकिन वह हत्या नहीं चढ़ा। तब पुलिस ने उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे सुनारिया जेल भेज दिया गया। कुछ समय सुनारिया जेल रखने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 25 दिसंबर 2023 को फिर से तिहाड़ से सुनारिया जेल लाया गया। तब जेल में सुमित प्लोट्रा और राहुल बाबा के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा होने लगा। इसकी एक वजह यह भी है कि बोहर गांव से 2 बड़े गिरोह ऑपरेट होते हैं। एक है रमेश लोहार गिरोह और दूसरा राजेश राज्य और सुमित प्लोट्रा का गिरोह। इन दोनों गिरोह के बीच इलाके में शराब के ठेके, अवैध जमीन पर कब्जा और बाकी कई चीज़ों को लेकर खूनी खतरनाक दुश्मनी चल रही है। और इस दुश्मनी में कई बार गैंग वॉर हुई। सुमित प्लोट्रा ने कोर्ट के अंदर रमेश लोहार पर जानलेवा हमला भी किया था। खैर, अब रमेश लोहार राजनीति में उतर चुका है और यह राहुल बाबा रमेश लोहार का करीबी है, खासम खास है। इसी वजह से जब 2 विरोधी गैंगस्टर एक ही जेल में बंद कर दिए गए तो वहां भी वर्चस्व को लेकर टकराव शुरू हो गया। इस वर्चस्व के झगड़े को लेकर प्लोट्रा गैंग के 4 बदमाशों ने जेल के अंदर राहुल बाबा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। मामले में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया था। फिर राहुल बाबा को जान का खतरा देखते हुए जेल की दूसरी बरक में रखा गया। इस बरक में प्लोट्रा गैंग का कोई साथी या गुर्गा बंद नहीं था, लेकिन इस हमले का बदला लेने के लिए राहुल बाबा ने ठान ली थी। इसको लेकर राहुल बाबा ने जेल से जमानत पर आने के बाद प्लोट्रा गैंग से बदला लेने के लिए प्लोट्रा के भाई अमित नांदल की हत्या की योजना बनाई थी। हरियाणा में चुनाव के बीच राहुल बाबा और सुमित प्लोट्रा गैंग के बीच चली आ रही गैंग वॉर में 3 युवकों की हत्या किए जाने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। यहाँ बता दें कि गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा रोहतक के बोहर गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं परीक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। पुलिस फाइलों के मुताबिक जब सुमित प्लोट्रा 5 साल का था तब गांव के ही सुरेश उर्फ कुक्कू ने उसके चाचा की हत्या कर दी थी। बाद में उसने अपने ताऊ के लड़के दीपक के साथ मिलकर वर्ष 2011 में सुरेश उर्फ कुक्कू की हत्या कर दी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके बाद जेल में उसकी दोस्ती हरियाणा के बड़े बड़े गैंगस्टरों से हुई। जेल में ही वह अपने ही गांव के राजेश उर्फ राजे से मिला। उसके साथ मिलकर उसने गैंग बनाया और अपराध करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2016 में सुमित ने जेल से ही खरवाड़ा में लीला की हत्या अपने गुर्गे से करवा दी। 28 दिसंबर 2016 को पोली गढ़वाल में साथी कालू की मौत का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति को गोली मार दी। फरवरी 2017 में साथी राहुल उर्फ चित्ता के कहने पर एक लड़के का मर्डर करवाया। मार्च 2017 में बोहर निवासी
पूर्व गैंगस्टर और पॉलिटिशियन रमेश लोहार को मारने की नीयत से अदालत के बाहर गोलियां चलवाई। इसमें रमेश लोहार बच गया और उसका एक साथी मारा गया। 30 अप्रैल 2017 को सोनू दरियापुर के साथ मिलकर दिल्ली में मोनू दरियापुर की हत्या कर दी। इस केस में प्लोट्रा को उम्र कैद की सजा हुई है। तो ये थी प्लोट्रा की कहानी। अब बताया जा रहा है कि प्लोट्रा के भाई को मारने में राहुल बाबा की मदद लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी ने की है। हालांकि अभी तक ये बातें साबित नहीं हो पाई, ये सिर्फ आरोप है। लेकिन इन अफवाहों के साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सुमित प्लोट्रा अपने भाई की मौत का बदला लेने कुछ बड़ा जरूर करेगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।